हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। अगर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अभी घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य भूगोल, जिसमें हम कर रहे हैं भारत का भूगोल, ठीक है। और इसमें चैप्टर नंबर 6 चल रहा है गाइस, जो कि है आपका अपवाह तंत्र। और उसमें भी अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो पहला पार्ट था गाइस, वो था गंगा नदी तंत्र। अब हम करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए गाइस, जो है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखते हुए चलते हैं तो थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हम कहाँ तक पहुँच गए। चलिए तो पहले देखते हैं सिलेबस। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको दिखेगा सिलेबस, जो कि है हम भारत का भूगोल कर रहे हैं। सामान्य परिचय हम कर चुके हैं, भौतिक विभाजन हम कर चुके हैं कंप्लीट। फिर इसके बाद भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश कर चुके हैं, प्रजातियां जनजातियां भाषाएं कर चुके हैं। जो चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि गाइस ये वाला चल रहा है हमारा अपवाह तंत्र। एक पार्ट यानी कि गंगा नदी तंत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और बाकी का सिलेबस एक बार आप देख सकते हैं दोस्तों। तो बाकी का सिलेबस ये आप एक बार से देख लीजिए, हम धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कराएंगे गाइस, कुछ भी छूटेगा नहीं। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पसंद आता है मेरी वीडियो में कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक किया करिए, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के संग शेयर करिए। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। आप पहले आप देखिए वीडियोस, अगर अच्छी लगती हैं तो तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे के लिए भी। और कुछ सजेस्ट करनी है अपनी तरफ से बुक्स, तो गाइस सजेस्ट करिएगा। तो गैस मैं वेट करूंगी आप लोगों का, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है, कमेंट आते हैं, अगर आपको वीडियो भी पसंद आती है तो कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई करती हूँ आप लोगों को, ठीक है गैस। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए गैस, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, बहुत बड़ा तो चैप्टर ये है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट खत्म हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले हम थोड़ा सा, अगर इमेज है तो हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है दोस्तों। देखिए बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र से तो काफ़ी ईजी है। तो वैसे एक हम यहाँ पे गंगा नदी तंत्र भी देख लेते हैं, जो उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर बिहार आपका यहाँ पे आता है। ये वाला जो पोर्शन है वो आपका है झारखंड का। फिर ये जो है आपका गाइज, ये पूरा है आपका क्या है गाइज, ये आपका वेस्ट बंगाल है। फिर यहाँ से ये क्या कहते हैं, जो नदी है आपकी कहाँ आ जाती है, आपकी आ जाती है बांग्लादेश में। और इसका नाम क्या हो जाता है, यानी कि गंगा नदी का नाम आगे जाके पद्मा हो जाता है, यानी कि बांग्लादेश में। और फिर यहाँ से देखिए क्या होता है, अब ब्रह्मपुत्र का देख लेते हैं। तो ये कहीं तिब्बत से निकलती हुई आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और एक जगह आके कहाँ भारत में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में। गई अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के बाद ये जाती है असम में, जहाँ इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र है। फिर जैसे ये आपकी बांग्लादेश में आती है, इसका नाम हो जाता है गाइस मेघना, नहीं सॉरी, यहाँ पे गैस इसका नाम है पद्मा। और यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में आती है, और ये पद्मा से मिलती है, और आगे जाके इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है मेघना, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, एक चीज़। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे थोड़ी सी सहायक नदियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आएगी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो वैसे एक यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो गंगा है, गंगा एक जगह जा रही है आगे, और यहाँ पे जो है उसका एक पार्ट जा रहा है वेस्ट बंगाल में, जो कि है, जिसका नाम है हुगली, ठीक है। जो आगे की साइड जा रहा है वो बांग्लादेश में जाके पद्मा बन जा रहा है। चलिए गंगा को छोड़ते हैं, अब ब्रह्मपुत्र पे चलते हैं। तो ये रही कहीं आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, और इसमें देखिए कौन कौन सी रिवर आके मिल रही है, हालांकि इससे ज़्यादा ही है, थोड़ी बहुत इसमें लिखी है। जैसे कि आपकी यहाँ पे है तिस्ता रिवर, जो कि आपकी सिक्किम से, मतलब ऊपर से तिब्बत से आएगी, सिक्किम से आएगी, मतलब फिर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। एक गैस यहाँ पे देखिए, एक नाम लिखा है मानस, एक नाम लिखा है गैस यहाँ पे देखिए सुबनश्री, एक लिखा है आपका लोहित, और एक यहाँ पे लिखा है बराक, ठीक है। तो 2-3 तो नाम यहाँ पे लिखे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखे। तो चलिए अब फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोग को। तो गैस यहाँ लिखा है तिब्बत से निकलने वाली, क्या नाम है, यहाँ पे लिखा है यरलुंग जंगबो। देखिए इस, ये जो है ना, यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ पे भी यही नाम लिखा है। तिब्बत में इसको ये बोलते होंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या, यरलुंग जंगबो, ठीक है। नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और ये पश्चिमी तिब्बत के क्या है, आंगसी ग्लेशियर। तो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, यानी कौन सी हिमानी से निकलती है, एक बार ये भी देख लीजिए। तो वो है आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, और क्या है, हिमालय के समानांतर
पूर्व की ओर बहती है, मतलब कि आपका जैसे ये हिमालय है और ये आपका पूरब साइड है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे ही बहती है और उसके बाद ऐसे करके अरुणाचल में घुसती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर क्या है, ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। यानी कि ये कुछ ऐसा बोला इसने, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे होगी एक नामचा बरवा शिखर होगा और यहाँ से ये एंट्री ले लेती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ इसका नाम देखिए क्या लिखा है, दिहांग। तो दिहांग नाम से ये एंट्री लेती है और असम प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा, और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है जमुना नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, फिर लिखा है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ये जो 3 नदियां हैं ना, हमने कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी, ये तीनों नदियों का जो स्रोत है गाइस कहाँ पे है, जो तिब्बत का मानसरोवर झील के पास से ही है। यानी कि आपकी सिंधु रिवर को भी आप देखेंगे तो यहीं कहीं से आपकी इस तरह से जाएगी, सतलज रिवर को भी देखेंगे तो इस तरह से जाएगी, और ब्रह्मपुत्र भी आपकी यहीं से जाती है मानसरोवर झील के आसपास से, तिब्बत से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, तिब्बत में उद्गमित मतलब जो मतलब निकलने के उद्गमित होने वाली जो ब्रह्मपुत्र, इरावती और मैकोंग नदियां अपने ऊपरी पाटों में क्या होती है, संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांगपो भी बोलते हैं तिब्बत में। फिर इसमें लिखा है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए गाइस, ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की, सहायक नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आपका, कौन सी है, यहाँ पे देखिए जयमोली है, तिस्ता है, अभी हमने देखा था, कामेग है, सुबनश्री है, धनश्री है, दिहांग, दिसांग, संकोश है, लोहित है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ये सहायक नदी है लोहित। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जो लोहित नदी है वो पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से, तिब्बत के जयालचू पर्वत। तो लोहित गाइस इसमें हाँ देखिए यहाँ पे बनी हुई है आपकी लोहित रिवर, तो ये जाके कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकल रही है, देखिए जयालचू पर्वत से निकलती है, तिब्बत से। ठीक है, अब ये नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। ठीक है, और सुबनश्री नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है और ये असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। कौन सी गाइस, असम, अरुणाचल एंड तिब्बत, सुबनश्री। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको तिब्बत मिलेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, फिर यहाँ पे जब ये मिलती है आके तब तक वो असम में भी आ जाती है। ठीक है, तो तिब्बत, अरुणाचल और असम तीनों में बहती है सुबनश्री रिवर, और फिर जाके कहाँ, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है बराक रिवर जो है मणिपुर पहाड़ी से निकलती है, निकलकर मिजोरम, असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश हो जाती है। कौन सी, बराक रिवर मणिपुर से निकलती है, मिजोरम में जाती है, असम में जाती है और आपकी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है गाइस, चलिए आइए एक बार आपका मन है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये बराक है, यहाँ पे ये आपका है, आपका ये मणिपुर वाला एरिया होता है। फिर ये थोड़ा सा नीचे जा रही है, फिर उसके बाद यहाँ जाएगी और क्या है आपकी जाके कहीं पे जाके मतलब मिजोरम में जाती है, फिर असम में जाती है एंड फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो गाइस मैप जरूर देखिएगा, बिना मैप देखे आप ज्योग्राफी नहीं कर सकते। लिखा है असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें क्या है कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं, जिसमें विश्व के सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है आपका माजुली। यानी कि गाइस कुछ इसने क्या बोला, जैसे ये आपकी पूरी की पूरी रिवर है। ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये पानी है गाइस। ठीक है, अब बीच बीच में आपको क्या मिलेंगे, गुम्फित जल मतलब ये क्या है, नदी जो है गुम्फित जलमार्ग बनाते हैं, और इसमें क्या है आपको बीच बीच में क्या है कुछ नदी द्वीप मिलेंगे। द्वीप मतलब आइलैंड्स है, नदी के अंदर आइलैंड्स, द्वीप मिल रहे तो नदी द्वीप बोल दिया। तो इसमें लिखा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना गाइस, सपोज कि ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम क्या है, माजुली है।
वो यहीं मिलेगी आपको ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। अब लिखा है कि तिब्बत पठार, जिसे चैंगटांग और क्या लिखा है क्वा घाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से औसतन कितना 4500 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और इसे विश्व की छत कहते हैं। ये सबसे ऊंचा पठार है गाइस, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लिखा है कि 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला ये जो इस पठार से निकलने वाली नदियां इस प्रकार हैं। मतलब इसने कहा कि तिब्बत पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है गाइस, याद रखिएगा। 4500 मीटर यानी कि अप्रॉक्स क्या 4.5 किलोमीटर ऊंचा पठार है गाइस ये, ठीक है। अब यहाँ से कौन कौन सी जो है नदियाँ निकलती हैं, तो एक तो हो गया आपका चैनजियांग, यानी कि क्या लिखा है यांगची नदी गाइस, ये आपको मिलेगी कहाँ, बह रही है चाइना में, ठीक है। फिर एक है हुआंगहो यानी कि पीत नदी, ये भी आपकी चाइना में मिलेगी। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इन नदियों को भी देखेंगे। फिर एक हो गया सिंधु नदी, जो कि तिब्बत से होती हुई भारत से पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। एक आपकी सतलुज नदी है, जो तिब्बत से भारत देन पाकिस्तान और वो सिंध में मिलती है और वो जाके अरब सागर में गिर जाती है। वैसे एक ब्रह्मपुत्र नदी है, आपकी मेकोंग नदी भी मिलेगी आपको, और लिखा है साल्वी नदी। तो ये सारी आपके तिब्बत पठार से जो प्रमुख नदियाँ हैं निकलेंगी, और आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो नोट्स हैं वो तो हो गए हमारे खत्म। आइए हम क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। आईएएस 2011 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन की आप लेंथ देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती, मेकोंग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं, और इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश होने के ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है, और ये यू टर्न क्यों बनता है। तो गाइस यहाँ पे आंसर है बी, यानी कि यहाँ लिखा है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। चलिए दोस्तों, एक बार हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो वैसे इसकी व्याख्या में ऐसा कुछ नहीं है, बस यही लिखा है कि ये यूटर्न भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय जो है नमन के कारण है। कैसा आईएएस का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से पूछा गया है ये। अब लिखा है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस जब तिब्बत में होती है तो इसका नाम होता है यरलुंग जंगबो रिवर, और जब ये इंडिया में घुसती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। चलिए, अब लिखा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है। तो गाइस है तो 3-4 नदियों का, तो देखिए ब्रह्मपुत्र का भी है, सिंधु का भी है, सतलज का भी है, तो उपरोक्त सभी का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो बराक, लोहित, सुबनश्री। तो बताना है कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो गाइस इनमें से कौन सी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो हम एक तो जानते हैं कि बराक तो बिल्कुल नहीं बहती है, यानी कि जहाँ जहाँ एक है वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बराक जो है आपकी मणिपुर से निकलती है, मिजोरम में जाती है, फिर असम में जाती है और ब्रह्मपुत्र से जाके मिल जाती है। तो इसका आंसर आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि लोहित एंड सुबनश्री, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नया नहीं लिखा है, वही चीज लिखी है जो मैंने बोल दी, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा है कि जो मानस नदी है किस नदी की उप नदी है। तो गाइस किसकी है, मतलब सहायक नदी है, तो वो किसकी, आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो गाइस इसमें है संगपो रिवर के नाम से जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन है डी। फिर लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, यानी कि इसमें लिखा है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो गाइस हो ही नहीं सकता, ठीक है। पाकिस्तान है, एक मिनट के लिए हम काट देते हैं। वेस्ट बंगाल 1 मिनट के लिए हम काट देते हैं। चाइना भी 1 मिनट के लिए हम काट देते हैं, बिकॉज अब आप कहो कि तिब्बत और चाइना एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए चाइना भी लिखा, चीन भी लिखा है और तिब्बत भी लिखा है। तो आपको आंसर तो बहुत सिंपल आपको मिल गया है कि सबसे पहले तिब्बत से होती हुई भारत में घुसती है, देन बांग्लादेश में चली जाती है। पहले तिब्बत में, फिर भारत में घुसती है, देन बांग्लादेश में चली जाती है रिवर। तो आई होप आप लोग को ईजी लगा होगा थोड़ा सा। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो लिखा है दिबांग, कमेंग, लोहित। तो गाइस इसका आंसर है तीनों ही है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही है इसकी जो है सहायक नदी है, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होने वाली है कौन सी, दिबांग, और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी भी है। फिर कमेंग की बात करें तो गाइस यहाँ पे लिखा है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले,
तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित यानी कि निकलती है, और ये नदी अरुणाचल प्रदेश में कमेंग नाम से और असम में जिया भरेली। तो गाइस बहुत लोग पता है इसका आंसर कमेंग नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि कई जगह जो है कई बुक में कमेंग नाम नहीं है, उसकी जगह लिखा होता है जिया भरेली, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी में लिखा होता है जिया भरेली। कहीं कहीं आपको कमेंग मिलेगा, लेकिन अधिकतर जगह आपको जिया भरेली मिलेगा। तो यहाँ पे आप हो जाएंगे कंफ्यूज, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी ब्रह्मपुत्र की क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है लोहित, यहाँ लिखा है कि पूर्वी तिब्बत में क्या नाम है यहाँ पे, जालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, और क्या है, उग्र अनियंत्रित ये नदी जो है खून की नदी के नाम से जानी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। लिखा है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए तीस्ता नदी हमने कहा सिक्किम से आती हुई ऐसे करके ब्रह्मपुत्र से मिलती है नीचे की, ठीक है। तो देखा क्या लिखा है यहाँ पे, तीस्ता नदी के उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये जो है सिक्किम से होकर बहती है, एक चीज। दूसरा इसमें लिखा है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है, और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन आप एक बार हम देख लेते हैं। देखिए IAS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कुछ नया तो मिलेगा ही जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। थर्ड लिखा है तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ओके चलिए, इसका आंसर जो है वो है बी, यानी कि केवल दो सही है, सेकंड वाला सही है, बाकी आपके क्या है गलत है। यानी कि दूसरा क्या है, जो रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ये तो गाइस इसमें क्या होता है कि 90% बच्चा इसका आंसर नहीं बता पाएगा। रंगीत नदी के बारे में देखिएगा, अगर आप बहुत कम जानते होंगे, बच्चे नहीं ही जानते होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है सिक्किम स्थित क्या लिखा है, चोलामू झील से होता है, और जो लगभग 7000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद है। और इस प्रकार जो है कथन जो पहला वाला है वो हो गया गलत, ठीक है। तो इसने बोला था कि दोनों एक जगह से होके उद्गमित होती है, नहीं। तो इसमें लिखा है रंगीत नदी का उद्गम सिक्किम के क्या लिखा है, रथोंग हिमनद से हुआ है, और ये नदी जो है तीस्ता की सहायक नदी है। तो कथन दूसरा हो गया सही, और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। इस प्रकार क्या है, आपका तीसरा कथन गलत हो गया। तो गाइस तीसरा क्या लिखा है यहाँ पे, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। नहीं गाइस, तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो आपकी ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। और देन ब्रह्मपुत्र नदी जो है आगे जाके गंगा से मिलती है, और फिर उसके बाद मेघना के रूप में ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते लिखा है निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। मतलब इसने कहा कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से दोनों, मतलब कौन सी दो नदियां जो है एक ही जगह से निकलती हैं। तो गाइस देखिए ब्रह्मपुत्र भी निकलती है वहीं से, सिंधु भी निकलती है, इनफैक्ट सतलज नदी भी वहीं से, मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलती हैं ये नदियाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे तो चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि बाकी वीडियो से डिफरेंट है तो बिल्कुल लाइक किया करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है गाइस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो सच में आपको पसंद आती है तो ये समझ लीजिए कि आगे भी कुछ चैप्टर्स या कुछ बुक्स ऐसी आएंगी जिसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उस पल के लिए आप आज जो है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए कोई वो नहीं है, कोई लोड की बात नहीं है, अगर करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में करिएगा, आराम से करिएगा, ठीक है। होता रहेगा ये काम तो फ्री का है गाइस, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर कोई आपको सजेस्ट करना है कोई भी बात या मेरे पढ़ाने में कोई अगर आपको कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इस वीडियो को करते हैं स्टॉप, ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के संग। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा दक्षिण भारत की नदियाँ, तो वो पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के संग।